अब हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अब हम प्रॉब्लम नंबर 29 देखेंगे। तो देखिए ये सिंपल प्रॉब्लम है। आप वीडियो रोक के इसको सॉल्व करने का प्रयास पहले करिएगा, मैं इसको पहले सॉल्व कर दूंगा। देखिए क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ shear ऑफ एन ऑयल हैविंग द विस्कोसिटी 1 poise। पॉइस में दिया है, 10 से डिवाइड करिएगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में विस्कोसिटी आ जाएगी। द ऑयल इज यूज फॉर लुब्रिकेटिंग द क्लियरेंस बिटवीन शाफ्ट ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड इट्स जनरल बियरिंग। द क्लियरेंस आपको दिया 1.5 mm, ये mm में दिया है, 1000 से डिवाइड करिएगा तो मीटर में आ जाएगा। h की वैल्यू दिया है या dy की वैल्यू दिया हुआ है। एंड द शाफ्ट रोटेट एट 150 rpm, शाफ्ट 150 rpm से रोटेट कर रहा है। तो देखिए क्या क्या चीज दिया है, म्यू 1 पॉइस दिया था, 10 से डिवाइड कर दिया, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में आ गया। डायमीटर ऑफ द शाफ्ट आपको दिया है, एच की वैल्यू दिया है, क्लियरेंस की वैल्यू दिया है दैट इज डी वाई दिया है, एन आपको दिया 150 आरपीएम। हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, वेलोसिटी ऑफ शाफ्ट निकाल लेंगे दैट इज पाई डी एन अपॉन 60। तो यहाँ पे डी और एन की वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो वेलोसिटी की वैल्यू आपकी इतनी निकल के आ जाएगी। हमें क्या निकालना है, शेयर स्ट्रेस निकालना है, टाउ निकालना है। हम जानते हैं टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, इसको हम ये भी लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू म्यू वी डिवाइडेड बाई एच। म्यू की वैल्यू आपने पुट करी 1/10, वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं पाई डी एन अपॉन 60 से, वो इतना आ जाएगा। एच की वैल्यू, क्लियरेंस की वैल्यू आपको, यहाँ पे दी हुई है प्रॉब्लम में। ये एच की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो h आपको कितना दिया हुआ था, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। यहाँ पे mm में दिया था, हमने मीटर में ले लिया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो टाउ की वैल्यू आपकी इतनी निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन आप पहले अपने से ट्राई करिएगा, उसके बाद आपको सोल्यूशन देखना चाहिए। एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 30। तो देखिए ये भी सिंपल प्रॉब्लम है, आप ट्राई करिएगा पहले इसको, मैं इसका सोल्यूशन आपको डायरेक्ट बताऊंगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ ऑयल यूज फॉर द लुब्रिकेशन बिटवीन द शाफ्ट एंड द स्लीव इज 6 पॉइस। म्यू के लिए आपको दिया है 6 पॉइस, 10 से डिवाइड करिए, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा या पास्कल सेकंड में आ जाएगा। द शाफ्ट इज ऑफ डायमीटर दिया हुआ है 0.4 मीटर, शाफ्ट का डायमीटर आपको दिया हुआ है, एंड रोटेट्स एट 190 आरपीएम, 190 आरपीएम से ये गोल गोल घूम रहा है। कैलकुलेट द पावर लॉस्ट इन द बियरिंग फॉर ए स्लीव लेंथ ऑफ 90 mm, स्लीव की लेंथ आपको दिया हुआ है 90 mm, पावर लॉस्ट निकालना है। द थिकनेस ऑफ द ऑयल फिल्म आपको दिया है, ये जो थिकनेस है ऑयल फिल्म की ये कितना है 1.5 mm, ये देखिए 1.5 mm मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखिए पावर लॉस निकालना है। पावर का क्या फॉर्मूला है, हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये पढ़ा है, दैट इज 2 पाई NT अपॉन 60। अब पावर निकालना है तो आपको टॉर्क की जरूरत पड़ेगी, टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया Fs इंटू d/2। देखिए ये आपका शाफ्ट है, गोल गोल घूम रहा है, ये टॉप व्यू से आपको ऐसा सर्कुलर नजर आएगा। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, शेयर फोर्स लग रहा है, दैट इज Fs। और ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, r की जगह हम d/2 भी लिख सकते हैं, r इसका रेडियस है, त्रिज्या है, d इसका व्यास है, डायमीटर है। तो t Fs इंटू आर की जगह मैंने Fs इंटू d/2 लिख दिया। अब हमें Fs निकालना है। Fs क्या है, शेयर फोर्स है। शेयर फोर्स किसके बराबर होगा, शेयर स्ट्रेस इंटू एरिया के बराबर होगा। तो ये शेयर स्ट्रेस टाउ हो गया, एरिया की जगह मैंने पाइडियल लिखा है। तो शेयर स्ट्रेस कहाँ लगेगा, इस सरफेस एरिया पे लगेगा। तो ये पूरा सरफेस एरिया कितना होगा, पाइडियल होगा, दिस विल बी पाइडियल। इसको 2 पाई आर एल भी लिख सकते थे, तो 2 पाई आर एल को मैंने क्या कर दिया, पाइडियल कर दिया, क्योंकि 2 टाइम्स आर करेंगे तो डायमीटर आ जाएगा। तो देखिए पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको टाउ निकालना है। अब आपको आरपीएम दिया हुआ है तो वेलोसिटी इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 60 कर देंगे। तो डी दिया हुआ है आपको, डायमीटर 0.4 मीटर दिया है, एन आपको दिया है 190, यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी निकल गई, हम शेयर स्ट्रेस निकाल सकते हैं, टाउ इक्वल टू म्यू इंटू वी बाई एच। तो देखिए एच ये क्लियरेंस आपको दिया है 1.5 mm दिया हुआ है, ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने मीटर में पुट कर दिया, वेलोसिटी यहाँ पे पुट कर दिया, और म्यू की वैल्यू आपको दी हुई थी, कितना दिया था 6 पॉइस दिया हुआ था, इसको मैंने न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में पुट कर दिया, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाउ। अब टाउ निकल गया है, अब आप क्या निकाल सकते हैं, अब आप शेयर फोर्स निकाल सकते हैं। तो शेयर फोर्स निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, टाउ इंटू पाई डी एल कर रहे हैं। तो टाउ आप निकाल चुके हैं,
पाई आप जानते हैं 3.14, डायमीटर आपको दिया है 0.4 मीटर, लेंथ इज गिवन दैट इज 90 mm, इसको हमने मीटर में यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये आपका निकल के आ गया शेयर फोर्स। अब शेयर फोर्स निकल गया, उसमें d/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टॉर्क निकल जाएगा, टी निकल जाएगा। टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, तो पावर आपका निकल के आ जाएगा। तो देखिए अगले उसमें हमने टॉर्क निकाला, दैट इज एफ एस इंटू आर भी लिख सकते थे, उसको मैंने dy/2 लिख दिया है। तो एफ एस आप निकाल चुके हैं, दैट इज 179.5 न्यूटन। तो यहाँ पे 179.5 कर दिया इंटू dy/2 कर दिया। ये डायमीटर इज 0.4। तो देखिए इससे आपका टॉर्क निकल के आ गया, दैट इज 35.90 न्यूटन मीटर। हमको तो पावर लॉस निकालना था, तो क्या फॉर्मूला है, 2 पाई NT अपॉन 60। यहाँ पे n और t की वैल्यू मैंने पुट कर दी, इसको सॉल्व हम कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पावर लॉस। कितना आएगा, 713.96 वाट।